is me Rahul Kumar and I welcome you all on Entrance Boosters। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो आपका उत्तर प्रदेश के अंदर कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है, सी नेट 2025 के नाम से जाना जाएगा। तो सी नेट का क्या प्रोसीजर रहने वाला है, कहाँ कहाँ आपको एडमिशन मिलेगा इस एग्जाम को देने से, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है और क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, वो सब हम जानते हैं। सबसे पहले कोई भी अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपसे मैं कहूँगा कि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ABVMU। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप खोलने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर फॉर व्यू डिटेल्स। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको तीन ऑप्शन हैं, GNM, पोस्ट BSc, BSc, MSc। हमारा है BSc नर्सिंग। इस पर क्लिक करेंगे हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर। तो यहाँ से आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन है आपका सी नेट 2025 के लिए। तो इसका आपको क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है एग्ज़ाम देने से। एग्ज़ाम देने से आप यूपी के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो ABVMU से एफिलेटेड है, उन सब में एडमिशन ले सकते हैं। और ये दो तीन यूनिवर्सिटीज़ और दे रखी हैं। वहीं बात करें एग्जामिनेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए थे, इसके 24 मार्च से एग्जामिनेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं। कब तक रहेगी लास्ट डेट इसकी? लास्ट डेट इसकी है आपकी 26 अप्रैल। करेक्शन करने का टाइम भी दिया जाएगा आपको। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आप ये डेट को अपने दिमाग में बिठा लें, 21 मई। एंट्रेंस एग्जाम इसका कब रहने वाला है? 21 मई को। यानी कि आपके पास केवल और केवल एक महीने का टाइम है। और बाकी एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफिंग्स इसकी दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी सारी चीज़ आप नोटिफिकेशन से पढ़ लीजिएगा। एग्जामिनेशन फीस बहुत ज़्यादा है। जनरल और OBC की 3000 और SC और ST की है 2000, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये कॉमन टेस्ट है नर्सिंग एंट्रेंस के लिए, चाहे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना हो, तो ये फीस इतनी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। फीस रखी जा रही है इतनी ज़्यादा, तो एग्जामिनेशन का पैटर्न थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। बट खैर क्या ही करा जा सकता है। तो ये क्राइटेरिया दे रखा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनेशन जो पैटर्न है इसका, वो क्या रहने वाला है, क्या कितने मार्क्स का क्या सब्जेक्ट आएगा। उससे पहले क्या क्या स्टेप्स हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के लिए। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन और उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है अपनी। फिर उसके बाद आप एड्रेस पे जाएंगे, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सेंटर, सिटी प्रेफरेंसेस, फोटो, सिग्नेचर, ये सारे अपलोड करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सीधे हम एग्जामिनेशन पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न रहने वाला क्या है? एग्जामिनेशन पैटर्न जो इसका है वो यहाँ पर जो लिख रहा है ऐसा कुछ होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो अभी तक जो एग्जाम होते हैं पेपर बच्चों से वापस ले लिया जाता है। तो अभी तक जो पता पड़ा है वो ये है कि बच्चे जो एग्जाम दे के आते हैं बताते हैं कि जो एग्जामिनेशन का पैटर्न था वो 10th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, इन साइंस जो 10th क्लास की NCERT है उसी के बेसिस पे था। लेकिन अब इस बार क्या ही होता है वो पता पड़ता है एग्जाम में। 21 मई को एग्जाम है आपका, 11 बजे से 1 बजे 1:20 तक होगा, 140 मिनट का। और एग्जामिनेशन जो पैटर्न है आपका वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ऑब्जेक्टिव्स होंगे यानी कि MCQ फिल करने हैं आपको OMR के अंदर। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यानी कि ब्लैक पेन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ऐसा है भी या नहीं वो एग्जाम में ही पता पड़ेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 120 क्वेश्चंस होंगे टोटल। कितने क्वेश्चंस होंगे आपके? 120। सेक्शन टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। सबका वेटेज इक्वल है अगर हमारा, तो क्वेश्चन कितने कितने होंगे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश 20-20% वेटेज है आपका। तो 24-24 क्वेश्चन के आसपास आपके सारे सेक्शन से आएंगे। एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है उन्होंने लिख रखा है क्लास 12 के बेसिस पर। और सबसे पहली बात, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सारे क्वेश्चन एक नंबर का है। टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर के और नो नेगेटिव मार्किंग। तो बाकी ये थोड़ी सी कमी भी है और खूबियाँ भी है, ये बच्चों को डिपेंड करता है। और मिनिमम ये क्राइटेरिया रखा है कि आपके इतने परसेंटाइल होनी चाहिए फॉर फर्दर प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको दे रखी है। लेकिन सबसे जो बेकार चीज़ मेरे को लग रही है वो ये है कि आपको 3000 पेमेंट करने के बावजूद भी
कि before leaving the examination hall, the candidate must ensure that question booklet along with the original OMR answer sheet and the office copy are handed over to the invigilator. मतलब आपको एग्जाम खत्म होने के बाद OMR जो ओरिजिनल वाली है उसके साथ में क्वेश्चन पेपर भी वापस इन्विजिलेटर को देना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता क्यों देना पड़ेगा। अगर आप 3000 रुपये लेकर के बच्चों से एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं ऑफलाइन मोड में, वो पेपर वापस जाके क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, कबाड़े में भी बिकेगा, रद्दी भी बिकेगा। इससे बेटर ये बच्चों को एडवांटेज होगा, वो अपना एनालाइज कर सकते हैं, पेपर वापस मिल जाना चाहिए। लेकिन खैर क्या ही किया जा सकता है। तो ये आपको एग्जामिनेशन पैटर्न था फर्दर जो मुझे बताना था। बाकी आप समझदार हैं सब लोग, तो वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट पर जाकर के सारी चीज़ें आसानी से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। एक बार लास्ट टाइम में एक और बात थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। जो सी नेट 2025 है वो 21 मई को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। फॉर्म्स रिलीज हो गए हैं, कब तक भरे जाएंगे? 26 अप्रैल तक। ठीक, 26 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और 21 मई को इसका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड 20-20% फ्रॉम ईच सेक्शन। टोटल क्वेश्चन है 120। ठीक, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप तैयारी करते रहिए। गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।